आना यानी उन्हें पूरा करना और सफलतापूर्वक पूरा करना, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद करते आए हैं, जिसकी वजह से वाराणसी अब आज मात्र एक पौराणिक या धार्मिक शहर ही नहीं है, बल्कि आधुनिकता के मुहाने पर भी खड़ा है और आधुनिकीकरण के जरिए आज की जो जरूरतें हैं, बदलते वक्त की जो जरूरतें हैं, उनसे भी अपने आप को जोड़ रहा है। और इसी मायनों में अगर हम देखें तो आज जो परियोजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, वो सभी परियोजनाएं इन मायनों में काफी अहम है, जिनमें रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी जिसमें शामिल है, ताकि लोग यहां पर सिर्फ धर्म के लिए, आस्था के लिए ही नहीं आए, बल्कि यहां पे काम के साथ साथ पर्यटन को जोड़ा जा सके। तो पर्यटन और ढांचागत विकास के लिहाज से आज उद्घाटन और शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहां से वाराणसी एक अलग दौर में प्रवेश इन मायनों में करेगा कि लोग यहां पर अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जरियों से आ सकते हैं, चाहे उनमें रो वेसल हो जिसमें गंगा नदी पर पर्यटन को आगे बढ़ाने की बात है, या फिर यहाँ पे मेडिकल हो ताकि आसपास के पूर्वांचल के क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकें। 2014 के बाद भी हमने देखा प्रधानमंत्री ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया, उनका भी शिलान्यास किया गया। ये सब कदम जो उठाए गए हैं उन्हीं के साथ जोड़ा गया है कि कोविड काल में जो जरूरतें महसूस की गई, उनको देखते हुए प्रधानमंत्री आज यहाँ के डॉक्टर्स से भी संवाद करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को भी कम किया जा सके और सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ते हुए उस मोर्चे पर और ज्यादा काम किया जा सके, इसलिए 100 बेड का मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर भी, हॉस्पिटल भी है, जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो ये सब बड़ी बातें हैं जो आज के प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी हुई हैं, जिसमें युवाओं के रोजगार को लेकर स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जाने की बात है और इसके साथ साथ यहाँ पे लोगों के जीवन को आसान करने के लिए, उन तक पेयजल पहुंचाने के लिए ये इससे जुड़ी परियोजनाओं का भी आज प्रधानमंत्री जी लोकार्पण भी करेंगे। कुछ योजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है, लेकिन इन सब से हटकर अगर हम 2014 के बाद से ही देखें तो हम ये पाते हैं कि वाराणसी में चाहे हम सीवरेज की बात करें, चाहे यहाँ पे जल देने की बात हो, या सोलर प्लांट्स की बात हो, या सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो, तमाम अलग अलग मोर्चों पर जो योजनाएं आगे बढ़ा रही हैं वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, योजनागत तरीके से इस तरह से आगे बढ़ाई गई हैं ताकि वाराणसी के साथ साथ पूरा पूर्वांचल इससे लाभान्वित हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब यहाँ सभागार में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और अब मंच पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। इंतजार, क्योंकि अब से कुछ ही पलों बाद मिलेगी 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वाराणसी को, काशी को और पूर्वांचल को। तो जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत काशी की इस धरा पर शंख ध्वनि और तालियों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत। हर हर महादेव। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। काशी की इस नगरी में जो आपकी नगरी है, आपके चरणों में हमारा प्रणाम। साथ ही हम स्वागत करते हैं माननीय राज्यपाल महोदया का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और मंच पर आसीन माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण, माननीय श्री अनिल राजभर जी, माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी और माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी, सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। हम सब ने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अथक परिश्रम और प्रतिबद्धता से विगत 7 वर्षों में काशी की इस नगरी में विकास की अविरल गंगा बहाई है। हमने देखा है कि काशी, नई काशी परंपरागत स्वरूप को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से युक्त होकर आज स्मार्ट काशी के रूप में उभर रही है। ये कायाकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों का फल है। मैं
माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब अपनी भावनाओं के पुष्प जोरदार तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया उत्तर प्रदेश है जो उम्मीदों को बोझ नहीं मानता बल्कि उसे सफलता का आधार मानता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जो प्रतिभा को प्रोत्साहन देता है और उनके स्वप्नों को साकार करने के लिए अवसर और संसाधन मुहैया कराता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जो नित्य नवीन कीर्तिमानों को रचने की सामर्थ्य रखता है। नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला और महानगर के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं प्रदेश वासियों की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी जो नई पहचान बनाई है, इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद
महामारी के इस कालखंड में काशी वासियों के साथ निरंतर संवाद, काशी की निरंतर चिंता और काशी के विकास के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन आज एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी की लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हमारे बीच में बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में, देश की इस सांस्कृतिक राजधानी में अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले 7 वर्षों के दौरान काशी में 10,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं और लगभग 10,284 करोड़ रुपए की योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं। काशी जिन बातों के लिए तरसता था, आज वो काशी अपने एक नए रूप में देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। स्वास्थ्य का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, शिक्षा, पेयजल, हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके करकमलों से यहां पर संपन्न होने जा रहा है। अपनी तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में अपना समय अपने संसदीय क्षेत्र के लिए निकाला और समय समय पर अपना मार्गदर्शन भी देते हैं। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। जब काशी आते हैं तो हम सब आह्लादित हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। हम उन्हें माननीय प्रधानमंत्री के रूप में या माननीय सांसद के रूप में ही नहीं देखते, बल्कि हम उन्हें अपने अभिभावक और संरक्षक के रूप में भी देखते हैं और इसीलिए वो हमेशा बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं। आज भी लगभग 1500 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार लेकर वो आए हैं, जिसमें से 205 परियोजनाएं जिनका वो शिलान्यास करेंगे और 78 परियोजनाएं जिनका लोकार्पण करेंगे। ये सारी परियोजनाएं शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन, यातायात, परिवहन, आवास से जुड़ी हैं, जिससे काशी की तस्वीर भी बदलेगी और काशी निवासियों की तकदीर भी बदलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन समस्त परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। लगभग 1,500 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार आज माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। बटन दब गया और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। लगभग 1,500 करोड़ की परियोजनाएं काशी के विकास और समृद्धि के लिए, जिसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का लोकार्पण भी। हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष जाएंगे और वहां विधिवत उसका शुभारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।
इन समस्त योजनाओं से काशी की तस्वीर और तकदीर तो बदलेगी ही, साथ ही पूर्वांचल क्षेत्र भी विकास से परिपूरित होगा, समृद्ध होगा। इन्हीं योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हम सब ने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, आइए देखते हैं। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में धर्म और आध्यात्म की नगरी में विकास की अविरल धारा बह रही है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प एवं अथक प्रयासों से 7 वर्षों में इन विकासोन्मुख परियोजनाओं ने काशी वासियों का जीवन बेहतर बनाया है। इस कड़ी में आज काशी को पूर्ण हो चुकी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। 210 करोड़ की लागत से पूर्ण परियोजनाओं में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, गोदौलिया मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग एवं शहर के 4 प्रमुख पार्कों का सौंदर्यीकरण प्रमुख है। 193 करोड़ 37 लाख की लागत से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का सुदृढ़ीकरण, वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन का ऊपरगामी सेतु का निर्माण एवं 18 ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के साथ मरम्मत का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। 139 करोड़ 19 लाख की लागत से मछोदरी स्मार्ट स्कूल एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में IT ब्लॉक, लैब एवं आवासीय परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 102 करोड़ 76 लाख की लागत से ग्रामीण पेयजल योजना एवं शहर की प्राचीन सीवर प्रणाली के नवीनीकरण के कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। 92 करोड़ 21 लाख की लागत से BHU के शिक्षकों के लिए 80 आवासीय फ्लैट एवं 100 बेड के MCH विंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 54 करोड़ 67 लाख की लागत से पर्यटन के विकास हेतु गंगा में रो बोट, रामनगर से राजघाट तक क्रूज के संचालन के साथ ही 84 घाटों पर साइनेज एवं शहर के 6 स्थानों पर LED स्क्रीन तथा साउंड सिस्टम एवं रामेश्वर में पर्यटन विकास के कार्य भी पूर्ण कर लिए गए हैं। 35 करोड़ 36 लाख की लागत से नगर के 14 अस्पतालों में PSA ऑक्सीजन प्लांट, सेंट्रल जेल की प्रमुख दीवार के बाहर एक और नई दीवार का निर्माण, करौंदी के ITI परिसर में ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के साथ ही कल्लीपुर कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। पूर्ण हो चुकी इन परियोजनाओं से जहां एक तरफ काशी वासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल सहित बेहतर जीवन शैली की सौगात मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटन भी सुगम हो रहा है। आइए एक नजर डालते हैं उन परियोजनाओं पर जिनका शिलान्यास आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। 186.6 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति, सीवर लाइन एवं स्काडा ऑटोमेशन की योजना, 31.74 करोड़ रुपए से आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई एवं शूटिंग रेंज का निर्माण की योजना, 119.76 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण लिंक रोड का पुनर्निर्माण एवं लहर तारा चौका घाट अर्बन प्लेस मेकिंग की योजना, 55.88 करोड़ रुपए की लागत से सीपैट रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग एवं सब्जियों के लिए करखियांव में पैक हाउस के निर्माण की योजना। काशी को मिल रही इन सौगातों के लिए समस्त काशीवासी अपने जनप्रिय सांसद एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। निश्चित रूप से इन परियोजनाओं से काशी और पूर्वांचल का विकास, गरिमा और समृद्धि का एक नया आयाम जुड़ेगा। नई काशी, स्मार्ट काशी और भी ज्यादा विकसित होगी। चुनौतियों से टकराने का साहस, संकल्पों की सिद्धि का बल और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की प्रेरणा देता है। प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता से विभूषित माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व।
136 करोड़ भारतीयों के विश्वास की आवाज का दूसरा नाम है श्री नरेंद्र मोदी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। सभी लोग खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के यशस्वी, ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और बनारस के मेरे भाई और बहनों, आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। बहनों और भाइयों, बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला,
सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे। और ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। मैं काशी के अपने साथियों का, यहां शासन प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की, वो बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोगों को फोन करता था तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। कठिन समय था, लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सभी के ऐसे ही कार्यों का नतीजा है कि आज यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। बहनों और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है, वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में
करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है वो भी सराहनीय है। कोरोना से जुड़ी नई स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ यूपी को होने वाला है। साथियों, काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। यहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कुछ कड़ियां और जुड़ रही है। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं। इनमें से 100 बेड की क्षमता बीएचयू में और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास का सौभाग्य मुझे मिला था। अब आज इनका लोकार्पण भी हो रहा है। बीएचयू में जो ये नई सुविधा बनी है, थोड़ी देर बाद मैं उसे देखने के लिए भी जाने वाला हूं। साथियों, आज बीएचयू में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी लोकार्पण किया गया है। इस संस्थान में लोगों को आंखों से जुड़ी बीमारियों का आधुनिक इलाज मिल पाएगा। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, पेयजल और सीवर की समस्याओं का निदान हो, पर्यटन को बढ़ाने के लिए विकास कार्य हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इस समय भी इस क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नए प्रोजेक्ट, नए संस्थान काशी की विकास गाथा को और जीवंत बना रहे हैं। साथियों, काशी की मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। इसके लिए
सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो, ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। पंचकोशी मार्ग का चौड़ीकरण पूरा होने से श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी और इस मार्ग पर पड़ने वाले दर्जनों गांवों का जीवन भी आसान बनेगा। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर जो सेतु है, उसके खुलने से वाराणसी के अलावा प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और बिहार आने जाने वालों को भी बहुत आसानी होगी। गौदौलिया में मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग बनने से कितनी किचकिच कम होगी, ये बनारस के लोगों को भली भांति पता है। वहीं लहरतारा से चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग से लेकर दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बनारस की, यूपी की किसी भी बहन को, किसी भी परिवार को शुद्ध जल के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए हर घर जल अभियान पर भी तेजी से काम हो रहा है। साथियों, बेहतर सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी, सुंदर होती गलियां और घाट, ये चिर पुरातन काशी के उस काशी की नूतन अभिव्यक्ति है। शहर के 700 से ज्यादा स्थानों पर एडवांस सर्विलांस कैमरा लगाने का काम भी तेजी से जारी है। शहर में जगह जगह लग रही बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स और घाटों पर लग रहे टेक्नोलॉजी से लैस इंफॉर्मेशन बोर्ड, ये काशी आने वालों की बहुत मदद करेंगे। काशी के इतिहास